वो विदेशी भी वहां पहुंचा। मेरे सामने एक ही विकल्प था। इसका तात्पर्य है उन्नी माया ने नहीं, तुमने समर कोया की हत्या की इस नाचने वाली के लिए, है ना? मैं लाचार था महामंत्री। अंधेरे में जब उन्नी माया को मारने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे पीछे से उस पर वार करना पड़ा। उसके सीने में घाव का निशान था, उस पर पीछे से वार नहीं हुआ। रारेचंद, तुम ये काम नहीं कर सकते। उस रात समर को मारना केवल तुम्हारे ही नहीं, किसी के भी बस की बात नहीं थी। वो किसी भी अकस्मात के लिए हर क्षण चौकन्ना रहता था। बल्लुआ राज्य के कोने कोने में उपस्थित जितनी भी सेना और उनके सहायक हैं, उन्हें शरीर और मन से लड़ने की ताकत थी उनके पास। इसी कारणवश सामुदीरी का विश्वास पात्र था। दुश्मन होंगे, जाके देखो। को ढूंढते समय यदि उनकी मृत्यु हो गई तो इसका अर्थ है जिन्हें वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गए होंगे, या उन्हें वो मिल गया होगा जिन्हें वो ढूंढ रहा था। इतनी पूछताछ करने के बाद भी तुम सब आखिर किसे बचाना चाहते हो? मुझे ये जानना है। भीड़ भाड़ से भरी मामांगम की नगरी, यह मंदिर, स्नान करने के लिए घाट, स्नान घर के पूर्व में स्त्रियों के लिए विश्राम घर, और पश्चिम की ओर मंदिर के मुख्य द्वार से वागयूर महल तक का कच्चा रास्ता। यह मंगाटचन की हवेली, नदी के इस पार टेक्यकरा मंदिर के पास एराल पहाड़ का खेत और घर, 30,000 सैनिकों की सुरक्षा। जिसने स्वयं ये देखा हो वही इसकी रचना कर सकता है। कौन हो सकता है? आंखों देखे दृश्य की तरह इस मामांग उत्सव की रचना किसने की? इस चित्र की पूरी रचना पिछले कुछ दिनों में की गई है, यह समझने के लिए इसका यह गीलापन ही पर्याप्त है।
कौन है वो? वो केवल एक चित्रकार ही नहीं था मंत्री महोदय। इन दीवारों को खड़ा करके उन पर ये छत बिठा दी और आपकी सेना ने जिन घरों को सर्वनाश कर दिया था, वहां पड़े शवों का दाह संस्कार करके अनाथ हुई इन लड़कियों को यहाँ लाके उन्हें आसरा दिया। एक सगी माँ की तरह उनकी देखरेख करने वाला केवल वही था। हमारी तरह वो एक साधारण व्यक्ति था। मालूम होता है पूनम का चांद बादलों को चीर के धरती पर उतर आया। शेखर जी, अभी भी आप रोग मुक्त नहीं हुए हैं ना? ना तो यहाँ के जागीरदार को आप चाहिए और ना ही समुद्री के महामंत्री तारा चेनूर को। छोटे छोटे काम के बदले में इतनी धनराशि मांगते हो, वो भी इन मासूम कन्याओं से जो मुंह भी नहीं खोल सकती। तुम्हें तेल खरीदने के लिए दी गई मोहरों से अगर चाहते तो लकड़ी के बजाय यहाँ सोने के खंभे बनवा सकते थे, पता है? 4 सिक्कों के लिए किसी की जान भी ले सकते हो। खाली हाथ मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। अब थिरुनावाया मामांगम की समाप्ति तक तुम में से कोई भी इस चौखट के अंदर कदम नहीं रखेगा। चाहे अपनी बीवी के गहने या जमीन रखो या बेचो, यहाँ आना है तो 1000 मुद्राएं हाथ में रखनी होंगी तुम नायर लोगों को। वो ऐसे ही थे जिनके लिए अपनी कला का प्रदर्शन करना जैसे कोई खेल था। अब एक पान हो जाए। बिल्कुल हो जाए, लीजिए। लगता है इसी आंगन के हैं। और ये सुपारी विदेशी लगती है। जी हाँ। हमारी मिट्टी इसकी जड़ नहीं पकड़ती, इसलिए उपज कठिन है। दिखने में कितनी सुंदर है, सोने से भी बढ़ के। यदि आप चाहें तो आप भीतर आराम कर सकते हैं। यहाँ पर हवा और रोशनी बहुत अच्छी है, सब साफ दिखता है। अरे गोंदी, बोलिए। तुम तलकापू नायर की दलाली खा खा कर मोटे होते जा रहे हो, लेकिन जैसे अंग्रेजों से हाथ मिलाया वैसे दूसरों से मेल मत रखना। सारा पहाड़ी माल जमींदार नंबड़ी ने डच लोगों को दे दिया तो किसी को कुछ दिए बिना सीमा पार हो जाएगा। कितना कमा सकते हैं? देश भले ही खाक में मिल जाए, तुम लोगों को धन बनाना है। तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता। राजा महाराजा, उनके मंत्रीगण और सगे वाले सब एक जैसे। मामांगम में लिए सारे निर्णय बदल जाएंगे। नहीं बदलती तो वह है मिट्टी और यहाँ के लोग। चित्रकार महोदय, वल्लोवा राज्य से आने वालों से एक कहानी सुनी, किसी दैविक बालक की कहानी। वो हौसले से योद्धा था, शरीर से नहीं। सुना है 25 साल पहले ऐसी विद्याएं करने वाला कोई जीवित रहता था। चंद्रोत का आत्मघाती योद्धा। उछलकर एक बार हवा में उड़ता तो नीचे नहीं उतरता था। ऊपर आसमान में रहकर हवा में चलकर वो कलाबाजियां किया करता था। कहते हैं कि अद्भुत थी उस भगौड़े योद्धा की युद्ध कला। वही परंपरा है न चंद्रोत की। 24 साल पहले मामांगम देखने वालों ने कहा है कि उसकी तलवारबाजी, उछलना, पक्षियों की तरह उड़ना बहुत ही अद्भुत था। मराकार के तीरबाज भी निशाना नहीं साध पाते थे। ऐसी हवा में की जाने वाली युद्ध कला पूरे 25 साल बाद अब देखने को मिली है उस दैविक बालक में। सामुद्री का अंत करने के लिए आने वाले आत्मघाती योद्धाओं की प्रशंसा हो रही है ना?
बंजारों का क्या है, वो तो किसी का भी गुणगान करेंगे। मामांगम का उत्सव आरंभ होने से पहले ही एराडी और तानी नायर लोग जोश में आ जाते हैं। तलवार से छोटे कद के बच्चों को भी योद्धा बनाकर आहुति देने की स्पर्धा है। उनकी हाँ में हाना मिलाई, सर भी कटेगा, घर भी मिटेगा। ऐसी गाथाएं सुनकर रोमांचित मत हो, जाओ जाकर आराम करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहां पर एक दैवी चित्र की रचना करना चाहता हूं। लकड़ी के पात्रों में विविध रंग तैयार होने लगे। कश्मीर के केसर का पहले की तरह रंग लाल नहीं है। लाल रंग चाहिए तो वल्लभराज के खिलते गुड़हल से लेना होगा। उसे कहते हैं लाल, जैसे रक्त बहता हो। चित्र रचना आधी ही हुई थी कि वहां समर कोया आ पहुंचा। तुम चित्रकार कुरूप हो ना? कुछ चेहरों की रचना करता हूं। गीत गाथाएं लोग भूल जाएंगे, लेकिन दीवार के रहने तक चित्र बचा रहेगा, है ना? इस देश में आते जाते ना चोर और चक्कों से सतर्क रहिएगा। और गुप्तचरों से भी। तिरुनवाया से लेकर कारमपुरा तक सामुद्री के गुप्तचर फैले हैं। पलक झपकते ही ना सर उड़ जाएगा। अब कहां जा रहे हो? रंग जमने के लिए रसायन मिला के रखा है। जम जाने से पहले लगाया तो वो टिकेगा नहीं और दीवार भी ढह जाएगी। आप आराम कीजिए ना। संध्या की बेला में महल की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। कुरूप की आंखों में कोई राज है, उसके पीछे कोई कहानी भी। उस पर नजर रखना। वहां कोई शत्रु नहीं था महोदय। वैसे जंगल में झरने के पास हमें जो मिला वो हमारा गुप्तचर परन गोडन था। अब वो बोल नहीं पा रहा। लगता है इसकी जीभ गले में अटक गई महोदय। ना बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है। इसे मेरे पास यहां सूचना देने के लिए भेजा गया था कि समर कोया वहां सुरक्षित पहुंच गया है, लेकिन इसे यहां मेरे पहुंचने के बाद लाया गया। जंगल में इसके साथ किस तरह की घटना घटी वो ये स्वयं ही बताएगा। काइमल ने तो सूचित किया है महोदय कि वहां कोई संदेहजनक बात नहीं है और ना ही इस पर कोई हाथापाई के निशान है।